आइए जाने जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है और क्या डाइवोर्स लेना ही एकमात्र उपाय है, एक ही रेमेडी है या इसकी कोई और भी रेमेडी हो सकती है। क्योंकि डाइवोर्स तो एक एंड हो गया, तो एंड और स्टार्टिंग के बीच में कोई ऐसा स्टेप होना चाहिए जिसमें कपल कोई रेमेडी ले सकें अगर उनके बीच में कोई विवाद है तो देखें क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डाइवोर्स जो है लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। मतलब एक बार शादी हुई और डाइवोर्स हुआ तो लीगली डिसॉल्व हो गए। अब कोई एज ए हस्बैंड वाइफ के उनके राइट्स लॉ की नज़र में बसते नहीं हैं, फिर कोई राइट्स नहीं उनका एक दूसरे के ऊपर क्लेम करने का। सारे मैरिटल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स वहीं एंड हो जाते हैं। अब एक दूसरे के ऊपर कोई दावा डाल नहीं सकता। तीसरा, डाइवोर्स की डिक्री मिलते के साथ ही पार्टी फ्री है रीमैरिज करने के लिए। पर जुडिशियल सेपरेशन क्या है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये सेपरेशन होता है, सेपरेटेड किया जाता है। तो एक ऐसी लीगल प्रोसेस है जहां कोर्ट ये कहती है भाई तुम हस्बैंड वाइफ में कोई दिक्कत है, अब ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो इसको अब तुम लोग अलग रहो। ये मैरिज को ख़त्म नहीं करता है, याद रखें, सिर्फ जो उनको अलग अलग रख देता है और पॉसिबल रिकॉन्सिलेशन का समय देता है। पॉसिबल रिकॉन्सिलेशन मतलब बातचीत का, सहमति का, एक दूसरे से बात करने का, अपने डिफरेंसेस को सेटल आउट का। तो जुडिशियल सेपरेशन कहीं बेटर ऑप्शन है। आइए जानते हैं जुडिशियल सेपरेशन के क्या ग्राउंड हैं। देखिए, जो ग्राउंड डाइवोर्स के लिए हैं, डाइवोर्स के ग्राउंड है एडल्ट्री, क्रुएल्टी, 2 साल से छोड़ रखा हो, दूसरे धर्म में परिवर्तन हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, कोई बीमारी ऐसी हो जो फैलती हो, या वर्ड को रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस यानी साधु बन गया हो, 7 साल से जिसका पता ना चला हो, या म्यूचुअल आधार पर उन्होंने डाइवोर्स दे रहे हैं, या अगर जो वाइफ की ओर से कोई ऐसे उसकी ओर से अगर कोई पटिशन आती है जिसमें हस्बैंड रेप का, सोडोमी का या बिस्टैलिटी का आरोपी हो, या मैरिज जब लड़की की एज के 15 साल पहले हुई हो, और या मेंटेनेंस की डिक्री ना दी गई हो 1 साल तक, वो तो खैर एक अलग बात है। लेकिन मेनली जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड यही है सब। तो देखिए, ये सेक्शन 13 में जो ग्राउंड दिए हुए हैं डाइवोर्स के सेम है, तो लेकिन जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन 10 में है और डाइवोर्स का 13 में है। ये इसलिए दिया गया है ताकि कुछ रिकॉन्सिलेशन किया जा सके, इसलिए सेक्शन 13 से पहले ही दे दिया गया है। इसमें कोर्ट क्या करती है? इन सारे स्थितियों में कोर्ट उन दोनों को अलग रहने के ऑर्डर देती है, और यदि उन दोनों को ये लगता है कि हम एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, या हमारे डिफरेंसेस एंड हो गए हैं, तो ये डिक्री रिसाइंड हो सकती है, एक साथ रहने लग जाएं, कोर्ट के ऑर्डर ले लें, एक साथ रहने लग जाएं, या कोर्ट के ऑर्डर ना भी लें और अपना रहने लग जाएं, तो भी जुडिशियल सेपरेशन का एंड हो जाता है। ये जुडिशियल सेपरेशन एक स्टेप है डाइवोर्स लेने से पहले, पर अफसोस लोग इस वाले ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, सीधे डाइवोर्स के ऑप्शन पर आते हैं। इसमें 2 केस है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे। इसमें क्या कहा था? कोर्ट ने कहा ये रिकॉन्सिलेशन का एक मोड है, अदालत को चाहिए या लोगों को चाहिए कि डाइवोर्स से पहले जुडिशियल सेपरेशन के ऑप्शन पर जाएं। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में कहता है सेपरेशन से मैरिज एंड नहीं होती, सिर्फ कोहिबिशन यानी साथ रहने के जो अधिकार है वो अलग हट जाते हैं। पर यदि वो साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदालत उनको साथ रहने के लिए बाध्य भी नहीं, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन भी नहीं लगाती, बस सिर्फ उनको एक ऑप्शन दे देती है कि आप इतने दिन तक रहिए, देखिए अगर अलग अलग रहने से डिफरेंसेस सॉर्ट आउट होते हैं तो अच्छी बात है, वरना उसके बाद लीजिएगा डाइवोर्स की डिग्री। तो बेटर ऑप्शन है ये जुडिशियल सेपरेशन, और बल्कि ये हमारे लॉ के पॉइंट से भी बहुत अच्छा है। और यदि आपसे कोई एज ए आप लॉयर हैं या एज ए एडवोकेट हैं या और
एज ए स्टूडेंट हैं या एक कॉमन मैन है, तो आप जो डाइवोर्स के लिए जाना चाह रहा हो उसको जुडिशियल सेपरेशंस के ऑप्शन ज़रूर दें। शुक्रिया।